पितृपक्ष में किन लोगों की दूर होती है गरीबी? किस दिन लक्ष्मी की आराधना देती है धन धान्य? पितरों का आशीर्वाद सुख साधनों में कैसे करता है वृद्धि? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का हमेशा की तरह स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ जाने माने आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों में ओर से बहुत बहुत नमस्कार। पितृपक्ष का आरंभ हो चुका है। ये एक ऐसा काल होता है जब व्यक्ति अपने पूर्वजों की शांति के लिए पूजा अर्चना करता है, उनका श्राद्ध करता है। और यही वजह है कि इस दौरान की गई पूजा या फिर यूँ कहें कि इस दौरान किया गया अपने पितरों के श्राद्ध से व्यक्ति को पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पितृपक्ष में वो एक दिन कौन सा होता है जिसमें महालक्ष्मी की गई पूजा व्यक्ति पर हमेशा धन धान्य का आशीर्वाद देती है। और इसके अलावा आखिरकार वो कौन सी राशियाँ होती हैं जो इस दौरान उन्हें धन धान्य के मामले में बढ़ोतरी भी मिलती है। तो आइए सबसे पहले मयंक शर्मा जी से जानते हैं आखिरकार क्यों कहा जाता है कि पितृपक्ष में महालक्ष्मी की आराधना व्यक्ति को शुभता लाती है उसके जीवन में। देखिए, पितृपक्ष में वैसे तो ये कहा जाता है कि जैसे सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं और हमें कोई भी संस्कार इत्यादि शुभ कार्य नहीं कराने चाहिए, लेकिन पितृपक्ष का जो मुख्य कार्य होता है वो पितरों की कृपा पाने के लिए, श्राद्ध कर्म करने के लिए सबसे बड़ा विधान और पुण्य का काम होता है जी। यानी हमें अपने पितरों का अगर आशीर्वाद लेना है, उनको प्रसन्न करना है, तो हमें उनकी आराधना करनी चाहिए, उनका श्राद्ध करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा रहता है, इससे आपके पितृ जो हैं बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ऐसी भी मान्यता है कि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पितृपक्ष में अगर हम माँ लक्ष्मी की आराधना करें जी, तो हमें विशेष लाभ मिलेगा। खासकर जैसे नवरात्र से पहले पितृपक्ष जो हैं उसमें माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है। अगर आप लोग करेंगे तो आपके घर पे धन धान्य सुख समृद्धि की वृद्धि होगी और आपके जीवन में आर्थिक स्थिति जो है वो भी मजबूत होने लगेगी। तो देखिए, इसमें एक नियम बनता है पितृपक्ष में। क्या ये ध्यान देने वाली बात है कि माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए केवल वही लोग माँ लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं जिनके ऊपर पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने का बंधन नहीं है। यानी कि जो व्यक्ति श्राद्ध करेगा उन्हें भूलकर भी किसी भी दिन माँ लक्ष्मी की आराधना नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उनके लिए ये गलत साबित होगा। यानी कि अगर आप घर के सदस्य हैं और आपके ऊपर कोई श्राद्ध कर्म करने का बंधन नहीं है, तो फिर ये उपाय आपके लिए ही बना है, आपको इस दिन करना चाहिए। पितृपक्ष में वो कौन सी तिथि है जिस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें, आराधना करें? दर्शकों बता दें, ये प्रयोग आपको पितृपक्ष की 9वीं तिथि या पितृ मोक्ष जो अमावस्या होती है आज के दिन, उस दिन अगर आप माँ लक्ष्मी की आराधना करें, ये प्रयोग करें, तो इस चमत्कारिक प्रयोग से आपको विशेष लाभ मिलेंगे। धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी, किसी तरह की कोई आपको परेशानी नहीं रहेगी। तो दर्शकों, लक्ष्मी प्राप्ति करने का जो पहला प्रयोग है, या तो पितृपक्ष की 9वीं को आप ये करें जो हम बताने जा रहे हैं, या आपको अमावस्या के दिन करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? माँ लक्ष्मी के उस स्वरूप की स्थापना करें जिसमें वो हाथों से अपने धन गिरा रही हो, इस तरह से। तो ऐसा स्वरूप आपको माँ लक्ष्मी का लेके आना है और माता लक्ष्मी के चित्र के सामने गाय के घी जो है गाय का होना चाहिए, बात ध्यान रखें। उसका एक बड़ा सा दीपक जलाएं और वो दीपक जलते रहना चाहिए लंबे समय तक। दीपक जलाने के बाद माता को चंदन का सुगंधित इत्र समर्पित करना चाहिए, अर्पित करना चाहिए, जो माँ का प्रिय है। ये अगर आप करते हैं तो इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपको विशेष शुभ फल देती हैं। लेकिन इस चीज़ में क्या ध्यान देना है, ये जो इत्र है, इस इत्र को दिवाली के दिन पड़ने वाली अमावस्या तक नियमित रूप से आपको प्रयोग करना है जी। ये करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। इससे क्या रहेगा कि आपके घर पे स्थायित्व लक्ष्मी का बना रहेगा और घर पे सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। तो देखिए, ये मयंक जी ने बताया कि किस प्रकार से आप पितृपक्ष में खास तौर पे 9वीं तिथि या फिर कहें कि अमावस्या तिथि है, इस दौरान अगर आप माता लक्ष्मी की इस प्रकार से पूजा आराधना करते हैं तो व्यक्ति के धन धान्य में असीम कृपा होती है। मयंक जी, जाते जाते मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि पितृपक्ष के दौरान लोग श्राद्ध करते हैं तो उन लोगों को किन चीज़ों का थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए? देखिए, श्राद्ध के दौरान हम जैसे बोलते हैं कि हमें कोई भी इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। और शुभ कार्यों में जैसे अगर आप घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, मुंडन, दाह संस्कार ये करना चाहते हैं तो वो इस समय रुक जाना चाहिए, क्योंकि ये समय जो है हमारे पितृ का होता है, हमारे पितरों को मनाने का होता है, उनको प्रसन्न करने का होता है, उनकी आत्मा की शांति के लिए होता है। तो श्राद्ध के दौरान ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए।
श्राद्ध के दौरान तो ये भी कहा गया है कि मांस, मदिरा और सहवास भी नहीं करना चाहिए, वरना इससे भी पितृ जो है हमारे नाराज हो जाते हैं और हमें हमारे घर आकर मतलब कि अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं और हमें अशुभ फल देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा और किसी तरह की कोई आपको परेशानी नहीं रहेगी। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान हमें ये सलाह देते हैं कि कभी भी व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, बुरे कर्म ऐसे कभी नहीं करने चाहिए, लेकिन पितृपक्ष में कभी भी किसी के बुरा करने के लिए ना सोचें, कभी भी किसी का बुरा ना करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, एक उपाय हम दर्शकों को बताते हैं कि बहुत से दर्शक हमें फ़ोन करके भी पूछते हैं कि भाई हम कमा तो बहुत रहे हैं लेकिन हमारा पैसा टिकता नहीं है, खर्च हो जाता है। मतलब कि एक व्यक्ति 1,00,000-2 लाख रुपए महीना भी कमा रहा है तो भी वो पैसा इस तरीके से व्यय हो रहा है कि उनको पता ही नहीं चल रहा है। तो लक्ष्मी को स्थायित्व प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें, या फिर यूँ कहें कि स्थायी लक्ष्मी को आप अपने घर में कैसे स्थापित करें? देखिए, अगर आप अपने घर पे धन की प्राप्ति चाहते हैं, लक्ष्मी का स्थायित्व बना रहे, आपके बिजनेस अच्छा चले, तो आपको क्या करना चाहिए कि पूजा के लिए माँ लक्ष्मी की उस स्वरूप की स्थापना करें जिसके दोनों तरफ उनके साथ हाथी हो। वो स्वरूप, वो तस्वीर आपको लानी है, मूर्ति लानी है। और अब माँ लक्ष्मी के सामने गाय घी का दीपक जलाएं और गुलाब का एक ताज़ा फूल आपको लेना है, वो माँ लक्ष्मी को अर्पित करना है। और ये याद रखना है कि पूजा के बाद उसी गुलाब को अपने धन, जहाँ आपका पैसा है, तिजोरी रखी है, वहाँ पर उस गुलाब को रख दें और रोज़ डेली उसमें इत्र लगाएं। इत्र डेली लगाने से क्या रहेगा कि वहाँ पर आपका माँ लक्ष्मी के स्थायित्व बनी रहती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को इत्र बड़ा प्रिय है। अगर इत्र आप रोज़ाना लगाएंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। और एक उपाय और है जो कि लोगों को आजकल नौकरी में बड़ी समस्या रहती है। कुछ लोग ऐसे हैं, कविता जी, प्रमोशन की तो बात छोड़िए, उनकी नौकरी हर साल 2 साल में छूट जाती है। और शायद कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी नौकरी को लेकर डर में भी रहते हैं, बहुत पॉजिटिव भी रहते हैं, कई सेटिस्फाइड नहीं होते अपने नौकरी में, उनके सीनियर्स के साथ नहीं बनती है, कलीग्स के साथ नहीं बनती है, मन चाहा काम नहीं मिल पाता, सबसे बड़ी बात यह है। तो ऐसे में इनको क्या करना चाहिए, माँ लक्ष्मी के उस स्वरूप की स्थापना करें जिसमें गणेश जी भी साथ हो। तो गणेश और माँ लक्ष्मी की दोनों की मूर्ति एक साथ हो, वो अपने घर में लाएं और उस पर पितृपक्ष में श्री गणेश को पीले और माता लक्ष्मी को गुलाबी फूल चढ़ाएं तो विशेष लाभ मिलेगा। अष्टगंध जो है माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें, जिससे कि कहना चाहिए अगर आपकी नौकरी में कोई भी परेशानी किसी भी तरह की आ रही है तो वो दूर हो जाएगी, या आपकी बार बार नौकरियां छूट जाती हैं और इस तरह की कोई दिक्कत है तो वो दूर हो जाएगी। इसमें ध्यान देना है कि नित्य प्रातः स्नान के बाद उसी अष्टगंध का आपको तिलक भी डेली लगाना है जी। तो ये आप करके चलिए और दिवाली तक लगातार कीजिए, उसके बाद भी करें तो आपको विशेष शुभ लाभ मिलेगा और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अगर आपको नौकरी में किसी भी तरह की समस्या है, नौकरी में स्थायित्व नहीं है, नौकरी बार बार छूट जाती है, कोई परेशानी आती है, तो इसको कीजिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो चलिए, ये था हमारे साथ मयंक शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से पितृपक्ष में भी लोगों को धन की प्राप्ति हो सकती है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। मयंक जी से कुछ भी पूछना है, जानना है, स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप इनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।